एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल जाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था तो हमें वहाँ जाकर सेलिब्रेट करना था। तो 1-1.5 घंटे बाद हम पहुँचे शिवा ढाबा, तो वहाँ जाकर हमने ब्रेकफास्ट किया। हमें यही पसंद आया था, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था लुक से। और ये है मेरे बच्चे, और लाडो तो बहुत एक्साइटेड रहती है, वो तो बहुत खुश रहती है। चाहे उसको रात को उठा लो चाहे सुबह उठा लो कि बाहर घूमने जाना है, तो शी इज़ ऑलवेज़ हैप्पी विद दिस। तो बस हम लोग आए थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने और अब हम अंदर जा रहे थे। फिर हमने ऑर्डर किए थे आलू के पराठे, जो बहुत ही यम्मी थे। बहुत ही मज़ा आया खा के। और चाय भी कुल्हड़ वाली चाय थी, बहुत टेस्टी चाय थी। यहाँ पर लाडो आप सबको हाय बोल रही थी। और फिर खाने के बाद हम बाहर आए तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर रखा हुआ था फ़ोटोशूट के लिए, तो यहाँ हमने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, मैंने, बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने। फिर हम निकल चुके थे नैनीताल के लिए। सो फाइनली पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ पहुँचते ही हमने विंडोज़ ओपन कर ली थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक जैम नहीं है, यहाँ पर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। वो देख रहे थे जिनकी होटल्स की बुकिंग पहले से है उन्हीं को आगे जाने दे रहे थे, जिनकी बुकिंग्स नहीं थी उनको नहीं जाने दे रहे थे। हमारी बुकिंग थी बट हमसे एक मिस्टेक हो गई थी जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी क्या मिस्टेक हो गई थी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे होटल जो हमने बुक किया था, द पवेलियन। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। और मौसम तो इतना अच्छा हो रखा था कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ठंडा ठंडा, मतलब मज़ा ही आ गया था मौसम से। तो फिर हम होटल पहुंचे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया, सच में बहुत सुंदर था, एकदम नीट एंड क्लीन। और ऊपर से तो वेदर ने तो चार चांद ही लगा रखे थे वहाँ पे, तो दिल्ली की गर्मी से हट के तो मज़ा ही आना था। फिर जब हम रिसेप्शन पे पहुँचे तो हमें पता लगा हमसे क्या मिस्टेक हुई थी। होटल हमने बुक करवा लिया था, लेकिन यहाँ आके हमें पता लगा कि हमने गलत डेट की बुकिंग करवा दी थी। तो डेट हम चेंज करना भूल गए थे, वो आगे की डेट की बुकिंग हो गई थी, जो हमें यहाँ आके पता लगा। दैट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर अस दैट टाइम। तो फिर हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, आप अपना कोई और रूम बुक कर लीजिए। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एकदम फुल हो चुका है, यहाँ पे आपको रूम नहीं मिल सकता है। तो हम लोग थोड़ा टेंशन में भी आ गए थे, क्योंकि थक भी गए थे और बच्चे भी साथ थे। फिर इन्होंने ही हमें 2-3 होटल्स के नाम बताए थे कि आप वहाँ जाके ट्राई कर लो, तो वहाँ आपको रूम मिल जाएंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड की स्टार्टिंग से ही बहुत इच्छा थी कि उनको जो रूम मिले वो लेक व्यू हो, वहाँ से लेक का व्यू वो कर सके। तो फिर मैं बच्चों को लेके यहाँ छोटे से गार्डन में ही उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, वो खेल रहे थे। तब तक मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो मेरे साथ आया हुआ था, वो दोनों गए थे होटल देखने। तो मैंने यहाँ जब तक उनका वेट किया, बच्चों ने भी क्योंकि हम बहुत टायर्ड थे, बट स्टिल दे आर एन्जॉइंग। सो ये देखो बच्चों को। सो फाइनली रूम बुक हो चुका था और हम रूम पर पहुंच गए थे। सो ये डबल रूम था, ये भी काफ़ी अच्छा था। तो आप देख ही सकते हैं, नित्यांश तो थक चुका है, वो भी आते ही लेट गया था। आगे जाके मैंने देखा अंदर तो मेरा भाई तो सो ही गया था, क्योंकि वो ड्राइव करके बहुत थक गया था। और मेरे हस्बैंड भी रेस्ट कर रहे थे। सिर्फ एक ही इंसान था जो नहीं थका था और वो आप देख ही सकते हैं, बालकनी में लेक व्यू एंजॉय कर रहा है। ये नहीं थकती है, इसको तो बस एंजॉय करना है। बहुत प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा था। फिर रेडी होने के बाद मैंने यहीं पर अपना फ़ोटो शूट करवाया, वीडियो शूट करवाया। ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, बहुत ही अच्छे से बनाई थी, उन्हीं का आइडियाज़ था, ऐसे रहे वैसे रहे, मतलब ये वीडियो उन्होंने ही बनाई थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे बोटिंग के लिए, सब रेडी होकर। और ये देखिए मेरी चुईया को, जो लाइफ जैकेट में पूरी पैक हो चुकी है। इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था बस यहीं रह जाओ, यही है जन्नत। नित्यांश को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे हस्बैंड भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वो तो बस एक ही बारी बार बार वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना।
और ये था मेरा भाई, ये तो खुश रहता ही है, ये तो बहुत आता रहता है यहाँ पर और बोटिंग ज़रूर करता है। हम लोग बोटिंग करते करते इतना दूर आ चुके थे, इतना आगे आ गए थे कि जहाँ से हमने बोट ली थी हमें वहाँ वापस जाने में इतना टाइम लग गया कि ये लोग लिटरली थक चुके थे बोटिंग करते करते। आप देख सकते हैं पूरी झील में इस समय कोई नहीं था, सब जा चुके थे सिवाय हमारी बोट के, कोई बोट नहीं थी। इतना लेट हो गए थे हम अपने पहुंचने में, क्योंकि हम बहुत दूर चले गए थे। ये लोग लिटरली थक चुके थे। फिर उसके बाद हम मॉल रोड पर गए, वहाँ हमने घूमे फिरे, बच्चों ने आइसक्रीम खाई। फिर हमने केक भी ऑर्डर कर दिया था, तो हमने सोचा था रूम पर जाने के बाद केक कटिंग करेंगे, तब तक डिनर कर लेते हैं। फिर डिनर के लिए हमें ये रेस्टोरेंट पसंद आया जो अच्छा था, मील्स एंड मेमोरीज़। लुक वाइज भी अच्छा था और इसका खाना भी बहुत टेस्टी था। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम गए तो बिल्कुल खाली था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। अच्छा, जब भी मैं डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी करूँ, अगर सबसे पहले मेरा जो ऑर्डर होता है वो लेमनेड होता है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो फाइनली डिनर के बाद जब हम रूम पे पहुँचे तो बालकनी में ये छोटी सी डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने की थी। उनको एग्जैक्टली ऐसा ही बर्थडे सेलिब्रेशन करना था, जो सच में बहुत प्यारा लग रहा था। और लाडो को भी देखो कितनी एक्साइटेड है, और बैक पे जो व्यू आ रहा था वो तो बहुत ही सुंदर था। सो ये था हमारा डे 1 इन नैनीताल। हम बस 2 दिन के लिए ही आए थे। डे 2 में हमें कहाँ जाना था और हम कहाँ गए, क्या किया, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नैनीताल पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।